स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर सामने बैठ के दिक्कत हो रही है तो हाफ इधर सेटल्ड हो जाओ, हाफ उधर सेटल्ड रहो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो इसमें अपन सबसे फर्स्ट किसको कंपेयर कर रहे हैं? एक्स और जी को। हमें चेकआउट करना है कि क्या, मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ, एक्स इज स्मॉलर देन जी, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ जी इज ग्रेटर देन एक्स। दोनों करेक्ट है क्या मेरा बोलना? बिल्कुल करेक्ट है। तो हम बस ये चेक करेंगे क्या जी की तरफ ओपन है। अब जी से एक्स तक चलने के लिए अपने को मर्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तो एक ही कन्फिग्रेशन में शामिल है ना। अच्छा, यहाँ पर साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है? यहाँ साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है? अपोजिट हो गया ना, डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे में चेक करते हैं, दूसरे में वहाँ पे साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है? जेड की तरफ। अब हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या z और y दोनों एक ही कन्फिग्रेशन में है, तो आंसर है नहीं। अब आप पहले ये चेक करो कि इस कन्फिग्रेशन में और इसमें कॉमन कौन सा है? f की पोजीशन कॉमन है, तो मैंने f को पुट कर लिया एक तरफ, f के बाद z और t, ये मैंने ये कन्फिग्रेशन वो पुट कर लिया, और फिर यहाँ पर f से लेके अपने को कहाँ तक चलना पड़ेगा? y तक, तो मैंने y पुट कर दिया, y के बाद ये e है और ये पोजीशन f की। हमें कंपेयर किसको करना था? z और y। तो क्या यहाँ पर z और y दोनों आ गया? अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन गिवन है। इसका मतलब ये वाला आप 100% राइट या रॉन्ग तो नहीं बोल पाओगे, बट आप इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन बोलोगे, बट फाइनली डू नॉट फॉलो में ही जाना है। तो आपका आंसर इसमें क्या होने वाला है? नीदर वन नॉट टू फॉलो। क्लियर है? चलिए जल्दी से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा, दोनों सही है। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो क्लियर करते चलना, क्योंकि अपन बेसिक्स नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यस आहना, क्यों? आप कल के क्लास में थी तो पूछेगा कौन? मैं पूछ रहा हूँ तब बता रही हो, आप पूछो। अच्छा, मुझे ये बताओ किसका किसका कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट है? कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट लग रहा है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2 भी करेक्ट लग रहा है। कोई ऐसे भी है जिनका कंक्लूजन 1 और 2 में से कोई भी करेक्ट ना लग रहा हो, रॉन्ग या कैन नॉट बी डिटरमाइंड लग रहा हो? रॉन्ग लग रहा है। चलो देखो एक बार, हमारे पास एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, साइन फर्स्ट कंक्लूजन में साइन का मूवमेंट किस एलिमेंट की तरफ है? एस की तरफ है ना। हमें बस ये चेक आउट करना है कि इस एस से एफ तक चलने के लिए हमें रूट कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? टी वाला ही तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इस पर्टिकुलर टी को कॉमन लेके यहाँ पुट कर लिया। अब टी के राइट में कुछ लिख देते हैं और कुछ टी के लेफ्ट में साइन के मूवमेंट से अपन कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, टी से एस तक चलने के लिए टी के बाद यू और यू के बाद एस। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सारे एलिमेंट्स टी के लेफ्ट में है, मैंने टी के कहाँ कर दिया है? राइट में, बट उससे कोई फर्क। अच्छा, टी और यू के बीच में ये साइन किसकी तरफ है? अपन यू की तरफ कर देंगे। यू और एस में साइन किसकी तरफ है? एस की तरफ। हम यहाँ पर साइन किसकी तरफ कर देंगे? ये कंप्लीट हो गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अपन को एफ तक चलना है, तो टी से एफ ये वाला कन्फिग्रेशन है, मैंने एफ लिख दिया और साइन ये रख दिया। डन। दो सेपरेट स्टेटमेंट को हमने अब मर्ज कर दिया है। और अब आपसे पूछ रहा है कि क्या S इज ग्रेटर देन F? करेक्ट लग रहा है आपको? अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तीनों के तीनों साइन S की तरफ मूव कर रहा है और एक उसमें ग्रेटर भी शामिल है। इसका मतलब वो S को 100% बड़ा बना रहा है। तो आपका कंक्लूजन नंबर 1 100% क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें और किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? T इज ग्रेटर देन P। अच्छा, अब T से P तक कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इस कन्फिग्रेशन में T से P यहाँ पर गिवन है। आप चेक कर लो कि क्या T बड़ा हो रहा है P से? आंसर है यस, क्योंकि एक ग्रेटर इक्वल है तो दूसरा 100% ग्रेटर गिवन है। और मैंने कल ही बताया था, अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों गिवन है तो वैल्यू किसकी होती है? ग्रेटर की होती है। इसका मतलब आपका कंक्लूजन नंबर 2 भी 100% करेक्ट है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 और 2। चलो थोड़ी सी और रफ्तार बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि आगे 5 क्वेश्चन बेसिक्स है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यस दीक्षा, फर्स्ट सही है तुम्हारा? सौम्य फर्स्ट करेक्ट लग रहा है, और सेकंड
चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कह रहा है, Q इज ग्रेटर देन L। पहले आप ये चेक करो क्या Q और L दो सेपरेट स्टेटमेंट में या कॉमन है? कॉमन है Q और L, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये देखो Q और L से क्या साइन Q की तरफ मूव कर रहा है, 100% कर रहा है। क्या ग्रेटर भी है? यस। इसका मतलब ये वाला तो 100% श्योर है। बस इसमें इन्होंने किया क्या है, स्टेटमेंट में साइन राइट की तरफ है और कंक्लूजन में साइन लेफ्ट की तरफ, बट अपने को उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। हमें चाहिए एलिमेंट्स की तरफ का मूवमेंट, एलिमेंट्स की तरफ है तो करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन k। अब आप चेक करो क्या दोनों सेम में है? नहीं, तो अलग अलग है ना। मतलब अपने को कॉमन एलिमेंट फाइंड करके क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। कौन है कॉमन एलिमेंट दोनों में? L खुद ही है, K से Y। तो हम मुझे ये बताओ यहाँ पर साइन किसकी तरफ ओपन है? Y की तरफ। क्या यहाँ पर साइन Y की तरफ है? फिलहाल है। यहाँ पर बड़ा होने का चांसेस है, 100% श्योरिटी अभी तक नहीं है। अब हमें चेक करना क्या पड़ेगा कि जब L से K तक पहुंचेंगे तो क्या ग्रेटर का साइन यूज किया गया है और क्या वो L की तरफ है? इसका मतलब 100% करेक्ट है सेकंड भी। लेकिन मैं इसको मर्ज करके लिख भी दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, हमने इस L और Y को पुट कर लिया, ये Y और L की कंडीशन ये है। अब L से अपन चलेंगे C और C से चलेंगे किसके पास? K के पास। L और C के बीच में साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है? L की तरफ। और C और K के बीच में साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है? ये। अब हमारे पास ये कन्फिग्रेशन है चेकआउट करने का, चेक कर लीजिए क्या लग रहा है, 100% करेक्ट। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट भी करेक्ट है और कंक्लूजन सेकेंड भी। यस सर, आपका दोनों करेक्ट था, बाद में चेंज किया था, चलो ठीक है। मुझे ये बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो मैं बेसिक क्वेश्चन हटा देता हूँ कुछ, अपन थोड़े से आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट बस ध्यान से देखो, आप खुद ब खुद इसको क्लियर कर लोगे। बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड का क्या मतलब है ये समझो। पहले वाला जो नॉर्मल इनइक्वालिटी था ना, उसमें साइन डायरेक्ट गिवन था, अब साइन डायरेक्ट गिवन नहीं, बस इतना चेंज कर दिया। क्या चेंज किया है यहाँ पर? इस परसेंटेज का मतलब इन्होंने क्या बोला है, स्मॉलर देन बी। इसका मतलब जहाँ कहीं भी परसेंटेज लिखा हो ना, वहाँ पे स्मॉलर मेंशन कर दो, दैट्स इट। अच्छा, दूसरा क्या है, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या मतलब लिखा है, लेस देन और इक्वल। तो ट्रायंगल कहाँ मेंशन है? जहाँ कहीं भी नहीं मेंशन है तो यहाँ पर अपन लेस और इक्वल मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लेस। हैशटैग का क्या मीन्स गिवन है, इक्वल। तो जहाँ भी हैशटैग होगा क्या मेंशन करोगे, इक्वल। एंड का क्या मतलब लिखा है, ग्रेटर। और ये साइन, इसका पता नहीं क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो साइन है, ये जो भी हो छोड़ो, इस साइन का मतलब है इधर ग्रेटर देन और इक्वल, ये रहा। डन। अब आप इस स्टेटमेंट को जो कोडेड है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके उसको चेकआउट कर लीजिए। जल्दी से चेक करके बताओ, इधर और होगा, इधर और होगा, वेरी गुड, ठीक है। आ गया सबका? सबके आंसर इधर और है, कुछ के नहीं है। चलो सुनो, देखो जिनके नहीं है मैं एक बार उनके लिए चेकआउट कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मुझे ये बताओ, इसको अगर अपन मर्ज कर लें, A से B, B से D और D से C, पहले एक मर्ज करके सिंपल स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस A से B के बीच में जो साइन गिवन है ये हमने पुट कर दिया, ऑलरेडी पुट कर रखा है। इस B और D के बीच में कौन सा साइन आने वाला है, इक्वल है। हैशटैग का मतलब इक्वल है, तो B से D की पोजीशन यहाँ पे रख दी और यहाँ पर इक्वल रख दिया। और इक्वल का कोई डायरेक्शन होता भी नहीं है तो इतना कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। अच्छा अब अपन D से C, इस पर्टिकुलर साइन का क्या मतलब है ये देख लो, यहाँ पर ये साइन होना चाहिए, यही है ना। लेकिन मैं अगर इस D के रिस्पेक्ट में C को यहाँ पुट करूँगा तो साइन का डायरेक्शन क्या करोगे आप, चेंज कर लोगे। इसका मतलब ये वाली पोजीशन पुट कर दीजिएगा, खत्म। तो हमने कोडेड स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पर चेक कर लो, परसेंटेज का मतलब हमने लिखा था लेस और हैशटैग का मतलब लिखा था इक्वल। हमें बस ये चेकआउट करना है इस कॉन्फ़िगरेशन में B से C तक। इसका मतलब इसको चेक करना है, यही है ना। आप खुद भी देख के बता सकते हो कि एक बार पॉसिबिलिटी है कि B C से छोटा हो जाए और सेकेंड टाइम पॉसिबिलिटी है कि B C से इक्वल हो जाए। याद आया, कल हमने पढ़ा था सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। आइदर और के लिए 2 कंक्लूजन होने चाहिए, दोनों ही डाउटफुल होना चाहिए,
एलिमेंट्स सेम होना चाहिए और साइन कितने चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल। तो हमारे पास लेस इक्वल है, इसका मतलब ये जो आंसर कन्वर्ट होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइदर। वो क्लियर कर सकते हैं अपन, बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट कर दिया है। करके देखिए एक बार, कोशिश करो। ये लो, नहीं आ रहा है, अच्छा कोई इश्यू नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, एक बार और समझिए। ये तुम्हारे जो महामहिम, क्या नाम है उसका, विज्ञार्थ, क्या नाम है उसका, हाँ तो उसको बोला करो क्लास मिस ना करे, वो बड़ी मुश्किल से, समझ रहे हो ना आगे की लाइनें। हाँ तुरंत सुनो, देखो एक बार ध्यान से देखो, मुझे आप ये बताओ, इस ए बी, ये पिछले वाले जैसा ही तो है, पिछला वाला स्टेटमेंट ही लग रहा है, दोनों गलत है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें ये जो साइन गिवन है, ये जो साइन गिवन है, इसका क्या मतलब है, स्मॉलर देन, तो मतलब अगर मैं ए और बी को ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत, करेक्ट है। चलो अब बी से सी में क्या है, ये तो हमने बी लिख रखा है, क्या सी में इक्वल कर दूं मैं, अच्छा सी से डी में ये साइन है, इसका क्या मतलब है, ये वाला साइन है ना इसका मतलब, तो क्या सी और डी के बीच में मैं ऐसा पुट कर दूं, कोई इशू, हमने सिंप्लीफाई कर लिया कोडेड फॉर्मेट को। अब यहाँ पर एंड है और एंड का मतलब है ग्रेटर देन, और ट्रायंगल है और ट्रायंगल का मतलब है लेस देन और इक्वल, मतलब ये हमसे पूछ रहा है, कन्वर्जन हो गया। अब आप चेक करो क्या ए बड़ा है डी से, हम कंपेयर करेंगे इस ए और डी को, और हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इस ए और डी के बीच में दो डिफरेंट डायरेक्शन का साइन है, इसका मतलब कोई भी कंक्लूजन 100% राइट या 100% रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ये भी कंक्लूजन क्या होने वाला है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब किसके बारे में बात की गई, बी और, अब हमसे बात की गई इस बी और डी के बारे में, ये क्या कह रहा है, ये सुनो, यहां पर साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है, सी, और सी और बी इक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि बी की तरफ है, लेकिन यहां पर साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ना तो पहला करेक्ट होगा और ना ही दूसरा। आपका आंसर अगर ऑप्शंस में होता तो होता नीदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और हुआ तुम्हारा क्लियर, कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, लो ये क्या है, कोडेड का मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, इस पे आते हैं जरा। ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट है लेकिन पैटर्न सारी चीजें सेम होंगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट m इज ग्रेटर इक्वल ओ एंड z इज लेस देन o आर डेफिनेटली ट्रू। यहां पर CND वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना है, चेक करके बताइए। चलो आपको क्या लग रहा है फाइनल आंसर, सबका सेम, चलो देखो क्या बी करेक्ट है। अगर आपके आंसर करेक्ट हो गए इसका मतलब अब इस टॉपिक में आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सी कह रहे तुम, चलो देखो, अच्छा ठीक है, ओके पहले इसको चेक करते हैं। इसमें बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि देखो y को z से बड़ा बनाओ। आप देखो इस चारों में किस में y 100% ग्रेटर है, किससे, z से। अच्छा अगर इसकी बात करें y और z में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन का मूवमेंट y की तरफ है, यहाँ पर y के अपोजिट है, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। अगर एक भी करेक्ट नहीं हो रहा मतलब दूसरा चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा इस कन्फिग्रेशन में अगर देखें y से z तक तो फर्स्ट वाला 100% करेक्ट हो रहा है कि ग्रेटर भी है और ग्रेटर इक्वल भी, तो ग्रेटर देन फॉलो हो जाएगा। तो पहले अपन इसी में इस कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। हमें देखना है साइन का मूवमेंट किसकी तरफ होना चाहिए, m की तरफ, m से o में। अच्छा इस m से o में अगर साइन का मूवमेंट देखें तो है तो, बट ये m 100% ग्रेटर हो जाएगा o से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन यूज कर दिया गया है, ग्रेटर, इसकी वैल्यू तो नल एंड वॉइड हो जाएगी। बट यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि आपको उसी को करेक्ट करना है, बट ये तो एलिमिनेट है, इसका मतलब इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, हाँ इसलिए बोला था आपको CND इस वाले कॉन्सेप्ट में चेकआउट नहीं करना है, इसमें 100% एक्यूरेट चाहिए। मैं एक बार इस कंक्लूजन को अलग लिखता हूँ। यहाँ पर ये है m इज ग्रेटर देन j और ग्रेटर इक्वल हो, यही है ना।
अगर मैं आपको बोलूँ ऐसा m इज ग्रेटर देन, और इस दोनों में से सेपरेट कर दूँ मैं ऐसा, और फिर मैं ऐसा लिखूँ m इज ग्रेटर देन j और इक्वल टू o, यहाँ पर जो दो साइन मर्ज किया गया था मैंने इस दोनों को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, इस कंडीशन में भी m बड़ा है o से, और इस कंडीशन में भी m e। अब तुम लोग घटते 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 घटते, अब करेक्ट है। अच्छा चलो ठीक है, आंसर जो भी, मुझे ये बताओ कि आपको समझ आया इसमें करना क्या है। अपन दूसरा क्वेश्चन चेक करें डायरेक्टली, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन, सी वाला भी क्यों नहीं है। अच्छा लेट मी चेक आउट, पहले y को बड़ा बनाना है j से, z से, आप चेक करो yz बिल्कुल करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है, डन। अच्छा अब इस m से o की बात करें तो यहाँ पर साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है, यहाँ पर साइन का मूवमेंट m से अपोजिट है, इसका मतलब ये भी नहीं है फिर ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में नन ऑफ दीज ही मिलेगा, बट आंख बंद करके तुक्का मत लगा देना, कई बार कुछ ऑप्शंस अच्छे भी मिल जाएंगे, चेक करिए। ओके इधर अर्नव, नन ऑफ दीज, तुम्हारा अस्मी बी लग रहा है, सोच रही हो स्टिल। अच्छा सुनो, ओके ऑल राइट, क्वेश्चन में पूछा क्या वो सुनो, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सिंबल पुट कर दे एंड। अच्छा दो जगहों पे, मतलब हमें इन दोनों जगहों पर इसमें से किसी साइन को पुट करना है, लेकिन पेयर है तो उन पेयर को ही पुट करना पड़ेगा। एंड देन व्हाट दे आर आस्किंग, गिवन एक्सप्रेशन, इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन ये डेफिनेटली फॉल्स और इसको डेफिनेटली ट्रू, तो हमेशा पहले डेफिनेटली ट्रू वाला अपन चेक करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है चेक करना। अच्छा डेफिनेटली चेक करने में z और q के बीच में आपको क्या करना है, ग्रेटर। ये बताओ, ये रहा z और ये हमने बनाया q। अब आपको सोचना क्या है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या डालोगे कि z q से बड़ा हो जाए। मैं एक बार बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको लिख के दिखाता हूँ, क्वेश्चन मार्क ये और ये q। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है तो हमें बस एक चीज सोचना है कि यहाँ पर जो साइन है उसका मूवमेंट किसकी तरफ हो, z की तरफ, तो वो बड़ा हो जाएगा। मैं इक्वल डालूं तब भी z बड़ा है q से, हो रहा है। मैं यहाँ पर अगर ये डालूं तब भी z बड़ा होगा q से, मैं यहाँ पर अगर ये डालूं तब भी z बड़ा हो q से। इसका मतलब इस पोजीशन पर तीनों में से कोई भी डाल दोगे, ये भी डालोगे तब भी करेक्ट और ये भी डालोगे तब भी करेक्ट, इनफैक्ट ये भी डालोगे तब भी करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हुआ। क्लियर हुआ सबका, कंफर्म। चलो अब हमें चेकआउट करना है इसको, q इज ग्रेटर देन x डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, q इज ग्रेटर देन x। अब इस q से x तक की बात की गई है और उसको रॉन्ग बनाना है, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि अगर इस q को ऐसा आप एक्चुअल में नहीं देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या पुट करोगे कि वो गलत हो जाएगा, सोच के बताओ। डेफिनेटली रॉन्ग की कंडीशन, यस कम कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तो सोचो यहाँ पर ऐसा क्या, कौन सा साइन पुट करे कि वो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाए। हाँ अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक ऑप्शन ये था ना। अच्छा अगर मैं इसकी जगह पर ग्रेटर डालूं तो क्यू, अभी सुनो एक एक करके, अगर मैंने ये वाला साइन पुट कर दिया तो q से x का क्या रिलेशन हो गया, q इज ग्रेटर देन x, ये तो डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा अब अगर ये डालूं मैं यहाँ पर, सपोज कर लो यहाँ पर इक्वल टू डालूं, तो q और m इक्वल है, m बड़ा भी हो सकता है x से और m, बट इसमें डेफिनेट वाली कंडीशन तो आई नहीं। कंडीशन कौन सी रह गई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। समझ आया, किसके किसके आंसर नन ऑफ दीज ही थे। अच्छा नन ऑफ दीज ही था, चलो ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी है इजी, कॉन्सेप्ट वही है, बहुत कुछ डिफरेंट नहीं। एक बार ट्राई करो ये वाला। डी इधर तुम पांचों आंसर बताइए। नहीं हो गया, अग्रांशी बात खत्म।
नन ऑफ दीज। आप दोनों कोशिश करो, कॉन्सेप्ट बेसिक वही जो हमने कल पढ़ा था उसी पर ये ट्रू एंड फॉल्स का पैटर्न है। एक पैटर्न हमने बीच में सॉल्व किया है कोडेड वाला, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप वो भी कर पाओगे, पढ़ लिया था इनिशियल 15 मिनट्स में हमने पढ़ा था वो। सुनो इसमें क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुन लो, बातें बाद में। ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द साइन। हमसे क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर दोनों साइन पर किसको पुट करें, किसमें से, इन चार ऑप्शन में से। ऑफ दिस, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं कि आपका एक ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, और मैंने आपसे क्या बोला कि पहले अपन डेफिनेटली ट्रू वाला ही चेक करेंगे। तो मुझे ये बताओ, इसको डेफिनेटली ट्रू बनाने के लिए, ए से वाई को डेफिनेटली ट्रू बनाने के लिए इस वाले कंडीशन में आपके पास एक ऑलरेडी करेक्ट कराने की कंडीशन दी गई है। मैं अगर यहां पर डायरेक्टली इक्वल पुट कर दूं, ये मैंने इक्वल है, इक्वल पुट कर दूं, क्या ये 100% करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर मैं इसकी पोजीशन पर ये पुट कर दूं, क्या ये इस सिचुएशन में ये 100% करेक्ट हो जाएगा। आंसर है यस। आप इस पोजीशन पर सिर्फ इक्वल डालो तब भी ये कंडीशन 100% वो जस्टिफाइड है, और अगर आप ये डालोगे तब भी 100% जस्टिफाइड है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सेकंड वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें ना तो यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर, एकमात्र यही तो गिवन है ना। और अगर हमने इस वाले साइन को यहां चूज कर दिया तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है इसको यहां पुट करना। उसको अगर हमने पुट किया तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, k इज स्मॉलर देन p, डेफिनेटली फॉल्स। अब अगर आप k से p को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे दो डिफरेंट डायरेक्शन है, मैं 100% राइट या रॉन्ग बोल ही नहीं सकता, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा। इसलिए मैंने इनिशियली बोला है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सेगमेंट में नॉन ऑफ दीज ऑप्शन मिलता है। हाँ कई बार मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस जो करेक्ट होगा, बट ज़्यादातर ऐसा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो अगर हो इसमें तो। यस यस अवनी, यस अर्नब, 100% श्योर। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमें किसको ट्रू बनाना है, r इज ग्रेटर इक्वल z, दैट शुड बी डेफिनेटली ट्रू। तो r से z के बीच को चेकआउट करो। डेफिनेटली ट्रू बनाने के लिए हमें साइन का मूवमेंट r की तरफ करना पड़ेगा, और उसमें भी ग्रेटर इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस एकमात्र ऑप्शन बी है जिसमें वो वाली सिचुएशन है। अब अगर ऑप्शन बी में सेकंड साइन आपने चूज कर लिया तो कंपलसरी हो गया फर्स्ट वही पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट जब आप ये वाला साइन पुट कर दोगे, कौन सा, अगर हमने इसको यहां पुट करके फर्स्ट सिचुएशन को डेफिनेटली करेक्ट बना लिया तो हमें ये पुट करना पड़ेगा इस वाले सिचुएशन पे। अब अगर यहां पुट किया तो हमसे क्या पूछ रहा है, m इज ग्रेटर देन x, डेफिनेटली ट्रू ही होना चाहिए वो भी, ये वाला है ना। इसको भी डेफिनेटली ट्रू ही बनाना है, m को बड़ा बनाना है x से। अच्छा अब m कहाँ रहा, ये रहा, और x ये रहा। आप चेक करो क्या 100% ग्रेटर हो रहा है वो, पॉसिबिलिटी है बड़ा होने का, बट 100% श्योरिटी नहीं है। तो अगेन आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। चलो